Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 15। लास्ट क्लास में हमने देखा कि चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, जिसमें हमने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ कर्व मिरर हमने देखा, साथ में ये देखा कि लाइट कैसे किस तरह से स्प्लिट होती है। हमने लेंसेज के बारे में देखा, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर्स के बारे में समझा। अब बारी आती है एक्टिविटीज़ की। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिविटी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 15.1। एक्टिविटी नंबर 15.1 जो है वो बेस्ड है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। इस एक्टिविटी से हम ये समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरह से होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेक अ टॉर्च, आपको एक टॉर्च लेना है। कवर इट ग्लास विद अ चार्ट पेपर विच हैज़ 3 नैरो स्लिट्स। आपको क्या करना है, एक टॉर्च लेना है। टॉर्च का जो ऊपरी हिस्सा है जहाँ से लाइट आती है, जो ग्लास वाला हिस्सा है, उस पर आपको 3 स्ट्रिप्स काटनी है। किसकी मदद से? आप पेपर की मदद से, चार्ट पेपर की मदद से 3 स्ट्रिप्स बनाइए और इस स्ट्रिप्स को कहाँ पर लगाना है आपको? टॉर्च के बिल्कुल सामने। ओके, ये जो स्ट्रिप्स है कुछ इस तरह की, ये 3 स्ट्रिप्स आपको बनानी है। ओके, स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड। और क्या करना है, आपने टॉर्च बना के रख लिया, साथ में आपके जो वुडन का बोर्ड होगा उसके ऊपर भी एक शीट आपको बनानी है। ठीक है, फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर। ठीक है, जिस तरह से आप इमेज में देख पा रहे हैं इसी तरीके से आपको क्या करना है, सामने एक टॉर्च रखना है, टॉर्च के ऊपर पेपर की 3 पतली पतली स्ट्रिप्स काटनी है, कुछ इस तरह से। अगर आप देखें तो आपको कुछ जैसे पेपर है, ये ऐसी पतली सी स्ट्रिप्स आपको काटनी है और टॉर्च के बिल्कुल जहाँ से लाइट आती है उस पर आपको लगा देना है। ठीक है ना। अब क्या करना है, सामने आपको एक प्लेन मिरर रखना है, कुछ इस तरह से बिल्कुल उसके सामने वर्टिकली, राइट। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विद स्लाइड्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टॉर्च की मदद से, टॉर्च आप ऑन करेंगे तो लाइट बीम निकलेगी और जो कि स्लाइड से होती हुई, जो कि इससे आपने जो स्लिट्स काटी हैं आपने, उससे होती हुई किस पर जाएंगी, मिरर के ऊपर जाएंगी। अब आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कि जब हम यहाँ से जो लाइट है टॉर्च की वो इस पर इंसिडेंट कराते हैं, इंसिडेंट मतलब उस पर डालते हैं। ठीक है ना, यहाँ से जब लाइट जो है, लाइट की जो रेज है वो यहाँ पर जाती हैं, तो आप क्या देखोगे, आपको ये ऑब्जर्व करना है। ओके, सो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके किसी एंगल से वापस आती हुई दिखेगी। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि जब भी कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल दोनों ही बराबर होता है। मतलब जिस एंगल से वो आती है उसी एंगल से वो वापस प्लेन मिरर से जाती है। ठीक है, प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट इट्स लाइट इज सीन अलोंग द चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड। अब आपको ना पेपर को इस तरह से और जो टॉर्च है उसे इस तरह से एडजस्ट करना है कि जब टॉर्च की रोशनी निकले तो वो बिल्कुल पेपर पे इस तरह से दिखाई दे। राइट, नाउ एडजस्ट इट्स पोजीशन सो दैट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर एट एन एंगल। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप टॉर्च को ऑन करोगे तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके प्लेन मिरर पर स्ट्राइक कर जाए। ठीक है ना, आपको इस तरह से करना है कि बिल्कुल प्लेन मिरर पे प्रॉपरली दिखाई दे। ठीक है, नाउ एडजस्ट इट्स पोजीशन सो दैट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर एट एन एंगल। प्रॉपर एक एंगल में ये स्ट्राइक करे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। डज द प्लेन मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। क्या जो प्लेन मिरर है, आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि क्या प्लेन मिरर से जो लाइट है उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू अदर साइड, डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। अब आपको क्या करना है, टॉर्च को अपनी पोजीशन से हटा करके देखना है। ठीक है, पहले आपने एक पोजीशन पर लगा के देखा, बिल्कुल प्रॉपरली आपको पेपर पर भी देखना है कि पेपर पर आपकी वो लाइट आपको जाती हुई दिखे। ठीक है, फिर आपको देखना है कि प्लेन मिरर में क्या हो रहा है। ठीक है, आपने चार्ट पेपर पर इस तरह से लाइट करी, ठीक है, फिर प्लेन मिरर पर आप देखोगे क्या क्या वो रिफ्लेक्ट बैक होकर के आ रही है। ठीक है, तो जी हाँ, आप जब आप उसे ऑब्जर्व करोगे तो जैसा आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर लाइट जा रही है, ठीक है ना, और रिफ्लेक्ट बैक होकर के आपको कुछ अलग सी लाइट दिखाई देगी।
ओके, अब आपको क्या करना है, टॉर्च को आपने एक कंडीशन में रखा, अब आप उसको मूव करिए और डिफरेंट कंडीशन पर लेकर आइए। ओके, सो अब आपको लुक इनटू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। डू यू सी द स्लिट्स इन द मिरर? अब आपको देखना है कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो है उसकी डायरेक्शन चेंज करने के बाद भी क्या मुझे जो स्लिट से आने वाली लाइट है वो उस पर दिखाई दे रही है। दिस इज द इमेज ऑफ द स्लाइड्स। दिस एक्टिविटी शो हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। ठीक है, अब इस तरह से आपको इस एक्टिविटी से ये समझ में आएगा कि जो लाइट है वो प्लेन मिरर से किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, अब let us play around with the images formed in mirror and know a little more about them. Well, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनके थ्रू आप लाइट को फॉर्म करके मिरर पर जब आप इसको इंसिडेंट करेंगे तो आप ये देखोगे कि किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमने ये देखा कि कैसे जो लाइट है जब प्लेन मिरर पर जाती है तो किस एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। क्या हमने जो पढ़ा था उसी तरह से होती है? तो जी हाँ, जैसे हमें पता है कि अगर कोई भी लाइट जो है वो प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होती है तो वो उसी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। तो एक्टिविटी नंबर 1 से आपको रिफ्लेक्शन समझ में आएगा। ठीक है, अब जो एक्टिविटी नंबर 2 हम आगे पढ़ेंगे उससे आपको ये समझ में आएगा कि जो आपकी मिरर है वो एक इरेक्ट और वर्चुअल इमेज कैसे बनाती है। ठीक है ना, तो वो आगे पढ़ेंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दें, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि एक्टिविटी नंबर 1 हमें क्या बताती है। एक्टिविटी नंबर 1 हमें ये बताती है कि जब भी किसी लाइट रे को हम किसी प्लेन मिरर पर इंसिडेंट कराते हैं या आप प्लेन मिरर पर उसका रिफ्लेक्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल बिल्कुल सेम है। ठीक है, या आप ये समझ में आता है हमें इस एक्टिविटी से कि जो रेज है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है ना, तो ये हमने टॉर्च की मदद से किया। अब आपको एक चीज़ और बताते हैं कि कभी कभी ये जो रिफ्लेक्शन है वो वेवी, जैसे पानी रुका हुआ है कहीं, ठीक है ना, अब आसपास पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो आप उस पानी में जैसे पॉन्ड के पास जाएं आप या फिर रिवर के पास जाएं, बिल्कुल रुकी हुई शांत है, तो आप देखोगे उसमें, ठीक है, कि आपको आसपास की इमेजेस बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है। अब कोई आया उन्होंने उस पर पत्थर मार दिया तो आपका जो पानी है वो कैसा होगा, वेव उसमें बनने लग जाएगी। तो क्या होता है कि इमेज जो बनती है वो प्रॉपर दिखाई नहीं देती है, इर्रेगुलर हो जाती है। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो रेगुलर सरफेस पे बहुत अच्छा होता है और इर्रेगुलर पर नहीं होता। रेगुलर मतलब बिल्कुल क्लीन साफ पानी जो है या फिर जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है वो क्या कहलाएगा, रेगुलर पानी। ठीक है, या रेगुलर सरफेस। और इर्रेगुलर सरफेस कौन होती है, जैसे ही आपने पानी पे पत्थर मारा और वहां पे वेव्स क्रिएट हो गई तो ऐसी बनने वाली सरफेस क्या हो जाती है, ऐसी सरफेस इर्रेगुलर सरफेस होती है। तो रेगुलर सरफेस पे अच्छी इमेज क्यों दिखती है, क्योंकि प्रॉपर जो लाइट रे है वो ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और उसका रिफ्लेक्शन हमें उस पूरा का पूरा सरफेस पे दिखाई देता है। लेकिन अगर इरेगुलर सरफेस है तो जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट है जो रिफ्लेक्ट होकर के उस पानी तक आएगी तो वो रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, अलग अलग पॉइंट पे जैसे वेव आ रही हैं कहीं कहीं पर भी जाकर के इंसिडेंट हो जाएगा, तो जिससे हमारी जो पिक्चर फॉर्म होगी वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये कहानी एक आपने पढ़ी होगी कि एक छोटा सा खरगोश था, उसने लायन से बोला कि भाई कुएं में एक और आपसे भी ज़्यादा ताकतवर लायन आ गया है। तो वो जाता है और अपने इमेज को देखता है, कहाँ देखता है, वो देखता है इस तरह से भरे हुए एक कुएं में या पॉन्ड में जाकर के कि अरे एक और है। ठीक है, लेकिन अगर उस केस में वहाँ थोड़ा सा भी कोई पत्थर गिर जाता या पत्ती गिर जाती तो पानी में वेव्स आ जाती और लायन समझ जाता कि खरगोश झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो इस कहानी में भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया था कि भाई प्लेन मिरर में जो प्लेन सरफेस थी, जो प्लेन पानी था जहाँ यहाँ पर जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था, वहाँ पे उस लायन को अपनी इमेज दिखती है और वो उस खरगोश से उसकी बात पर यकीन कर जाता है कि इस कुएं के अंदर, इस पानी के अंदर भी एक लायन रहता है जो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर था। ठीक है ना, तो ये आपको कहानी से समझ में आएगा कि कैसे इमेज हमें प्लेन पानी पे या फिर प्लेन सरफेस पे या रेगुलर सरफेस पे दिखती है। ठीक है ना, सो ये तो आपके कहानी से के फॉर्म से समझे कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो हमेशा किस पर अच्छा होता है, वो हमेशा रेगुलर सरफेस पर अच्छा होता है। चलिए, अभी जो पहेली है आपकी दोस्त वो क्या जानना चाहती है, पहेली वांट्स टू नो व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस।
Bujo thinks that objects are visible only when light reflected from them reaches to our eyes. ठीक है, पहली ये जानना चाहती है कि चीज़ें हमें दिखाई कैसे देती हैं। तो बूजो ने उसको बताया कि चीज़ें तभी हमें दिखाई देती हैं जब वो रिफ्लेक्ट होकर के, जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो क्या बूजो ने सही कहा? जी हाँ, बूजो ने बिल्कुल करेक्ट कहा, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखता है तो इसका मतलब उस पर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हम तक आई है। जैसे मैंने बताया कि प्लेन सरफेस पर या रेगुलर सरफेस पर आप देखते हो तो रिफ्लेक्ट होकर के जो लाइट है वो हमारे आंखों तक पहुंचती है और हमें प्लेन इमेज दिखती है। लेकिन अगर सरफेस इरेगुलर है, अच्छी नहीं है, तो फिर हमें वो सरफेस पर प्लेन जो इमेज है आपकी प्रॉपर इमेज नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर दिखाई देती है तो वो किसकी वजह से? वो दिखाई देती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो खैर एक्टिविटी नंबर 1 में हमने चीज़ें समझी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। आइए चलते हैं हमारी दूसरी एक्टिविटी की तरफ, जो है एक्टिविटी नंबर 15.2। ठीक है, अब यहाँ पर एक्टिविटी 15.2 को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए एक तरीके का प्लेन मिरर, ठीक है, और सामने आपको एक रखना है कैंडल। ठीक है ना, क्या क्या चाहिए आपको? कैंडल चाहिए और एक प्लेन मिरर चाहिए और एक प्लेन सरफेस। ठीक है, सरफेस मतलब जहाँ पर आप ये प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके देख पाए। ठीक है, जैसे आप टेबल पर बैठ सकते हैं, टेबल के एक साइड पर आपने मिरर को रख दिया और एक साइड पर आपने कैंडल को ब्लो करके रख दिया। ओके, अब आपको ये चेक करना है कि क्या जैसी कैंडल आपने सामने जलाई हुई है वैसी की वैसी इमेज जो है वो हमारे प्लेन मिरर पर दिखती है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हमको यही चेक करना है। सो प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। हमें प्लेन मिरर के सामने एक कैंडल को रख दिया। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। अब आपको क्या करना है, जब भी आप मिरर के सामने कैंडल को रखोगे ना तो आपको उसके ऊपर से जाती हुई फ्लेम दिखाई देती है। ठीक है, करके देखेंगे तो समझ में आएगा। तो it appears as if a similar candle is placed behind the mirror. ठीक है, it appears as if a similar candle is placed behind the mirror. ये किस तरह से दिखाई देता है? जैसे ही आपने कैंडल को जला करके रखा तो आपको ये लगेगा कि बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही कैंडल जो है वो मिरर के पीछे रखी हुई है, मिरर में रखी हुई है। ठीक है, ऐसा ही दिखाई देगा। The candle which appear behind the mirror is the image of candle formed by the mirror. ये जो कैंडल हमें मिरर पर दिखाई दे रही है वो कौन सी कैंडल है? वो इमेज है कैंडल की। ठीक है, द कैंडल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कैंडल जो है वो क्या है? वो है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, कई बार हम ऑब्जेक्ट वर्ड का यूज करते हैं, तो जिस भी चीज के बारे में हम बात करते हैं उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो कैंडल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजिशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब आपको क्या करना है कि जो आपका कैंडल है उसको अलग पोजीशन पर करके देखना है। ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। ठीक है, अब आपको हर केसेस में क्या करना है? इसकी इमेज को ऑब्जर्व करके देखना है। डिड द फ्लेम अपीयर ऑन टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिड द फ्लेम अपीयर ऑन टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट। क्या जो फ्लेम है वो जैसे कि ओरिजिनल आपके कैंडल पर जा रही है वैसी की वैसी फ्लेम जो है वो आपको अंदर रखी हुई या फिर मिरर के अंदर शो होने वाली कैंडल में भी दिखाई देती है? ये चीज़ हमें चेक करनी है। ओके, सो सच एन इमेज। अब आप ये देखोगे कि जो कैंडल आपने इमेज के सामने, मिरर के सामने रखी हुई है वो एग्जैक्टली सेम दिखाई देती है। ठीक है, और वैसी की वैसी ही कैसी? अपराइट, मतलब सीधी खड़ी हुई। ठीक है, बिल्कुल फ्लेम भी आपको सीधी दिखेगी और इमेज भी वैसी ही आपको नजर आएगी। तो ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं? ऐसी इमेज को हम कहते हैं इरेक्ट इमेज। ठीक है, जो कि वर्टिकल खड़ी हुई या अपराइट पोजीशन में दिखती है उसको हम इरेक्ट इमेज कहते हैं। तो जब हमने मिरर के सामने कैंडल को प्लेस करके देखा और जैसे इन्होंने कहा था कि डिफरेंट पोजीशन पर अपनी कैंडल को शिफ्ट करके देखिए, तो हमने देखा तो हर केस में क्या हो रहा था? हर केस में जो कैंडल है वो हमें बिल्कुल सीधी दिख रही थी और जो फ्लेम है वो भी ऊपर जाती हुई दिख रही थी। इसका मतलब जो इमेज फॉर्म हुई है वो कैसी हुई है? वर्चुअल एंड अपराइट। तो ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं? ऐसी इमेज को हम इरेक्ट इमेज कहते हैं। An image formed by the plane mirrors is erect and of the same size as the object. ठीक है, हम ये भी पाए कि जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो भी बिल्कुल सेम दिखती है जैसे कि
ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में या फिर पिक्चर में देखिए, कैंडल का जो शेप एंड साइज है वही शेप एंड साइज आपको मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। अब आपको क्या करना है, इस मिरर के पीछे एक स्क्रीन लगानी है। स्क्रीन का मतलब कोई भी चार्ट पेपर या नॉर्मल जो आपका पेपर होता है जिस पर आप ड्राइंग करते हो ना, उसको लगा के देख लीजिए। ठीक है, आपने पेपर लगाया। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? क्या आपको उस पर इमेज दिखेगी कैंडल की? बिल्कुल नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि हमने कैंडल यहाँ पे रखी है जो कि मिरर में जिसका आपको इमेज दिख रही है, और पीछे तो क्योंकि सिल्वर कोटिंग है तो ये जो इमेज है इसकी वो उस पर फॉर्म होगी क्या? मतलब हमने क्या किया है, मिरर, मान लीजिए ये मिरर है तो इसके पीछे हमने स्क्रीन लगाई हुई है। ठीक है, तो अब मिरर में क्या होता है कि एक साइड सिल्वर कोटेड रहती है, तो सामने कोई भी चीज रखी हो तो वो रिफ्लेक्ट होके पीछे तो आ नहीं सकती। तो भाई इस केस में तो हमें स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब आपको क्या करना है कि स्क्रीन को किसके सामने रखना है? मिरर के सामने रख देना है। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन नाउ? ओके, अब आपको क्या स्क्रीन मिलेगी? यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इन आइदर केसेस। ठीक है, अब आप ये पाओगे कि किसी भी केस में, ठीक है, ये जो स्क्रीन है उस पर आपको कैंडल की इमेज मिलेगी ही नहीं। ठीक है, चाहे आप कैंडल को के सामने स्क्रीन रख दो, सॉरी मिरर के सामने, चाहे आप मिरर के पीछे रख दो। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर? लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। ठीक है, अब इसके बाद, अब ये तो हमने क्या देखा, इस एक्टिविटी से हमने ये चीज सीखी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो प्लेन मिरर पर बिल्कुल सेम दिखाई देता है। ठीक है, एक जैसा अपराइट पोजीशन में। इसका मतलब जब भी प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो वो इरेक्ट एंड सेम साइज का दिखाई देगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है और यही एक्टिविटी से हमने परफॉर्म करके देखा हुआ है। दूसरी चीज, ये इरेक्ट है और वर्चुअल इमेज है, ये कैसे समझ में आएगा? जब आपने स्क्रीन पर देखा पीछे और आगे दोनों तरफ मिरर के, तो आपको स्क्रीन पर कोई भी इमेज नहीं बनती हुई दिखी। इसका मतलब ये कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, अब आपका जो बूजो है उसने क्या किया? बूजो नोटेड in his notebook, it is not surprising that my image is of the same size as me whether the mirror is small or large। ठीक है, चाहे आपका मिरर छोटा हो चाहे आपका मिरर बड़ा हो, ठीक है, आपका जो साइज है मिरर पर वो बिल्कुल सेम दिखाई देगा। आप इसको ट्राई करके देखिएगा। आप जब बड़े से प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे तो उस बड़े से प्लेन मिरर के सामने भी आपको आपकी इमेज एक जैसी दिखाई देगी। जब आप किसी छोटे मिरर पर जाओगे तो आपको सिर्फ उतना ही हिस्सा दिखता है प्लेन मिरर का जितना आप प्लेन मिरर आपको कवर कर पा रहा है। ठीक है ना, चल सो ये हो गया। अब आगे पहेली क्या जानना चाहती है? पहेली मेड ए नोट इन हर नोटबुक, इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इट इज इरेक्ट ऑफ द सेम साइज एंड इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, उसने ये पहेली ने ये समझा कि जो भी इमेज मिरर के सामने या जो भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा होता है उसकी जो भी इमेज मिरर पर बनती है ना, वो कैसी होती है? सेम साइज की होती है। देखो यहाँ पे एक ये छोटा सा पॉट रखा हुआ है, आप देखोगे तो ये पॉट की इमेज जो है बिल्कुल सेम दिखेगी, इसका साइज भी बिल्कुल सेम दिखेगा, और ये जितनी सीधी है तो ये सीधी ही दिखाई देगी, कभी उल्टी नहीं दिखाई देगी। ठीक है, मतलब जो चीज़ जैसी है वैसी ही दिखाई दे रही है, सीधी की सीधी, खड़ी है तो खड़ी ही दिखाई देगी। तो इसने ये समझा कि वो इरेक्ट होती है, सेम साइज की होती है और सेम डिस्टेंस पर होती है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस वाली बात आ गई है तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, जो कि आपको ये बताएगी कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज करते हो तो वही डिस्टेंस जो है वो आपको प्लेन मिरर के में बनने वाली इमेज में दिखाई देगा। ओके, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 15.1 से आपने क्या सीखा, एक बार आपको फिर रिकॉल करा दूं। एक्टिविटी नंबर 15.1 से हमने देखा कि किस जो भी लाइट का रिफ्लेक्शन है वो किस तरह से होता है, और सिर्फ वो रेगुलर सरफेस पर प्रॉपर होता है, इर्रेगुलर सरफेस पर प्रॉपर नहीं होगा। ओके, मतलब हमें इमेज इर्रेगुलर सरफेस पर दिखाई देगी ही नहीं। ओके, दूसरी एक्टिविटी से हमने ये देखा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जब प्लेन मिरर के सामने आप रखते हो तो उसका साइज सेम रहता है और वो इरेक्ट रहती है। इरेक्ट का मतलब बता चुकी हूँ, सीधी खड़ी हुई, उल्टी नहीं होती, अपनी पोजीशन पे सीधी और
अपराइट पोजीशन में। ओके, अब एक्टिविटी नंबर 3 देखते हैं, जिससे हम ये जानेंगे कि प्लेन मिरर जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट की अगर आप डिस्टेंस को चेंज करते हो तो वो अपने डिस्टेंस को चेंज करता है या नहीं करता है, मतलब सेम डिस्टेंस पे दिखता है या नहीं दिखता। ओके, चलिए, सो एक्टिविटी नंबर 15.3, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि क्या ऑब्जेक्ट अपनी डिस्टेंस जब चेंज करता है तो वो प्लेन मिरर पर भी सेम डिस्टेंस पर दिखता है या नहीं दिखता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक चेस बोर्ड लेना है। अगर आपके पास चेस बोर्ड नहीं भी है तो आप क्या करें, एक चार्ट पेपर लें, ठीक है, जिसमें 64 स्क्वायर्स इस तरह से बना लें जो कि सभी इक्वल साइज के हों। ठीक है, ड्रॉ अ थिक लाइन इन द मिडल ऑफ द पेपर। अब क्या करें कि पेपर के बिल्कुल बीच में एक थिक लाइन बना ले। ठीक है, फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकल ऑन दिस लाइन। अब उसके बाद जहां पर भी आपने लाइन ड्रॉ करी है वहां पर आप क्या करेंगे, एक प्लेन मिरर को वर्टिकली उस पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब बिल्कुल प्लेन मिरर के सामने आपको क्या करना है, कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट, पेंसिल या शार्पनर कुछ भी रख देना है। ठीक है, एट द बाउंड्री ऑफ 3rd स्क्वायर काउंटिंग ऑन द मिरर। ठीक है, जहां से भी आपने मिरर को रखा है, ठीक है, जैसे यहां पर आप देख रहे हो 1 2 3। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, सो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये कितने स्क्वायर पर रखा हुआ है मिरर से, ये रखा हुआ है इससे 3 स्क्वायर दूर, जैसे कि 1 2 और ये 3। ठीक है ना, तो मतलब 3 स्क्वायर दूर आपने इसको यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, 1 2 3 यहाँ पे। ठीक है ना, अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये इमेज आपको मिरर पर भी सेम डिस्टेंस पर दिखाई दे रही है। तो जब आप मिरर पर देखोगे तो आप ये पाओगे कि हाँ, बिल्कुल 3 स्क्वायर के बाद या 3/3 स्क्वायर पर ही हमने इस शार्पनर को रखा हुआ है, जो कि इमेज आपको मिरर पर भी दिखाई देगी। ओके, सो नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज। नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ द 4th स्क्वायर। आप क्या करें, 4th स्क्वायर पर जाकर के, ठीक है, पहले आपने इसको 3rd स्क्वायर पे रखा, अब 4th स्क्वायर पर जाकर के रखिए। तो जैसे आप इसको 4थे स्क्वायर पर शिफ्ट करते हो तो आप क्या करोगे, फिर से इमेज देखोगे। तो फिर से अगर आप इमेज देखोगे मिरर पर तो अगेन आप ये पाओगे कि जब मैंने इसको 4th पे चेंज किया और जितनी डिस्टेंस उसकी मिरर से यहाँ तक थी उतनी ही डिस्टेंस आपको इमेज पर, मिरर पर दिखाई देगी। Did you find any relation between the distance? Yes, we find that. हमने ये देखा कि जब भी हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मिरर के थोड़ा सा दूर करते हैं तो वो मिरर पर भी उतनी ही डिस्टेंस पर दिखाई देता है। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जो शेप और साइज है उसको बिल्कुल वैसा का वैसा ही हमें किस में दिखाई देगा, वैसे का वैसा ही हमें मिरर पर दिखाई देता है। You will find that the image is at the same distance behind the mirror as the object in front of it. आपको ये दिखाई देगा कि मिरर के पीछे जो भी इमेज बन रही है वो बिल्कुल सेम है जैसे कि हमें उसके सामने दिखाई देती है। Now verify this by placing the object anywhere on the chart paper. अब इसी तरीके से ये तो हमने छोटा सा करके देखा, आप क्या करें, कहीं यहाँ पर रख के देखें, यहाँ पर रख के देखें, तो आप ये देखोगे कि आपको बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर दिखाई देगा, मिरर के सामने भी और मिरर के पीछे भी। पीछे मतलब मिरर के अंदर जो दिखता है ना हमें, वो पीछे का मतलब ये नहीं समझना कि मिरर के जस्ट पीछे की बात कर रहे हैं, वहां तो हमें कोई चीज दिखेगी नहीं, क्योंकि मिरर जो है वो बीच में सिल्वर कोटेड होता है, एक हाफ उसका सिल्वर कोटेड होता है और सामने से हम इमेज को देख पाते हैं। राइट, तो ये एक्टिविटी से हमने ये चीज़ जानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं प्लेन मिरर के सामने तो प्लेन मिरर पर जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो इस तरह से होता है कि आपको ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम पोजीशन पर ही दिखाई देता है। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 15.1, 15.2 और 15.3 से हमने क्या क्या जाना, हमने ये चीज़ जानी कि सबसे पहले कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, और आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो रिफ्लेक्शन है वो किससे होता है, ओनली रेगुलर सरफेस। ठीक है, सिर्फ रेगुलर सरफेस से जो है रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है ना, और क्या देखा आपने, अब एक्टिविटी नंबर 15.2 से हमने ये देखा कि जो भी इमेज बनती है वो इरेक्ट इमेज होती है। ठीक है, कौन सी इमेज होती है, इरेक्ट एंड सेम साइज की होती है। ठीक है,
इरेक्ट एंड सेम साइज। वो कैंडल वाले एग्जाम्पल से आपने क्या समझा कि जो भी इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है और सेम साइज की होती है। अब थर्ड जो एक्टिविटी थी उससे आपने क्या सीखा, उससे आपने जो सीखा कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपना डिस्टेंस को चेंज नहीं करता। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज सेम, ठीक है। आप जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके हम ये चीज़ जान गए हैं कि जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पहले तो रेगुलर सरफेस पे होती है और रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। इसके अलावा हमने ये जाना कि जो प्लेन मिरर है उसमें बनने वाली इमेज इरेक्ट एंड सेम साइज की होती है, और हमने ये भी जाना कि जो ऑब्जेक्ट है वो जितने डिस्टेंस पर रखा होता है वो प्लेन मिरर पर भी उतने ही डिस्टेंस पर दिखता है, या अगर और साफ शब्दों में कहें तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपने डिस्टेंस को चेंज नहीं करता, उसकी जो बनने वाली इमेज है वो भी बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर दिखाई देती है। ये सब किसके लिए पढ़ा अपन ने? ये सब पढ़ा आपने प्लेन मिरर में। ओके, चलिए अब आगे चलेंगे, हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में कौन सी एक्टिविटी नंबर 15.4, ठीक है। तो जानेंगे कि वो एक्टिविटी हमें क्या बताती है, ठीक है। टिल देन अगर आपको हमारे जो भी वीडियोस बन रहे हैं, ठीक है, वो पसंद आ रहे हैं तो आप उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे पास किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक के क्लासेस के सभी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां आपको सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। ओके, तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो